जब किसी आतंकी की मौत पर शोक सभा की अगुवाई नेता करे, जब मंच पर खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगला जाए और जब तालियां पाकिस्तान की सेना के लिए बजाई जाए, तो समझ लीजिए आतंक अब कानूनी लिबास पहन चुका है। ये कोई फिक्शन नहीं, ये पाकिस्तान है, जहां राजनीति, फौज और आतंकवाद अब एक ही सिक्के के 3 चेहरे बन चुके हैं। दरअसल सिंध प्रांत के मतली इलाके में एक अज्ञात बंदूकधारी ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर रज़ाउल्लाह निज़मानी उर्फ सैफुल्लाह को गोलियों से भून डाला। सैफुल्लाह वो नाम है जो नेपाल के लश्कर का मॉड्यूल चला रहा था, आतंकी भर्ती कर रहा था, भारत में जहर बो रहा था और जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से घर से बाहर निकलने की हिदायत नहीं दी गई थी। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है कि सैफुल्लाह मारा गया, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान की सरजमी पर उसके लिए शोक सभा का मंच सजाया गया और उस मंच से भारत के खिलाफ जहर उगला गया। ये सभा आयोजित की गई पाकिस्तान मरकज मुस्लिम लीग द्वारा। ये वही पार्टी है जिसके सरगना है तलहा शहीद हाफिज शहीद का बेटा। मंच से भारत को कोसा गया, आतंक को शहादत का दर्जा मिला और ISI चीफ आसिम मुनीर को सलाम किया गया। ये सब खुलेआम हुआ, जनता के सामने हुआ। PMML एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक नकाब है जिसके पीछे छिपे हैं जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा और मिल्ली मुस्लिम लीग जैसे खूनी नाम। भारत विरोध को राजनीति बनाकर पाकिस्तान अब आतंकवाद को वैध कर रहा है। सैफुल्लाह के जनाजे से लेकर मंच पर लगे नारों तक हर कदम इस्लामाबाद और रावलपिंडी की नापाक साझेदारी को उजागर करता है। और ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। मसूद अजहर, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये सभी वो धब्बे हैं जिन्हें पाकिस्तान राष्ट्रीय नायक बनाकर पेश करता है। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये सब कुछ नहीं दिख रहा? जब राजनीति, मजहब और मिलिट्री मिल जाए तो आतंकवाद सिर्फ हथियार ही नहीं, नीतियों का हिस्सा बन जाता है। भारत को बदनाम करने का हर मंच अब पाकिस्तान में उत्सव बन चुका है। लेकिन याद रखना, जहां भारत जवाब नहीं देता, वहां भारत भूलता भी नहीं है।